हेलो, कैसे हैं बच्चों? आज हम पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से कक्षा 11वीं का अध्याय डायरी लिखने की कला लेकर आए हैं। सबसे पहले डायरी है क्या या डायरी लेखन से क्या अभिप्राय है? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, गतिविधियों, विचारों, अनुभव आदि को प्रतिदिन किसी डायरी, पुस्तक में लिखता जाए, तब इसे डायरी लेखन कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि डायरी लेखन केवल अपने ही लिए लिखा जाता है, अर्थात वह इस उद्देश्य से डायरी नहीं लिखता कि उसे पुस्तक के रूप में छापकर दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाए। अतः डायरी लेखन की एक परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। परिभाषा: डायरी नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा ही डायरी, जिसे हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ के लिए नहीं बल्कि स्वयं अपने लिए लिखते हैं। डायरी लिखने की विशेषताएं: डायरी लिखने में लेखक अपने निजी जीवन में घटित घटनाओं, भावनाओं, अनुभवों, गतिविधियों आदि का विवरण देता है। डायरी को पढ़कर लेखक अपने अतीत को याद कर आसानी से ताज़ा कर सकता है। नंबर 2, डायरी केवल अपने लिए लिखी जाती है। यह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज है। आजकल प्रसिद्ध व्यक्तियों की लिखी डायरियाँ पुस्तक के रूप में छपने लगी हैं। इस तरह डायरी लेखन अब एक साहित्यिक विधा के बन गई है। डायरी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, डायरी लेखन के लिए किसी पुरानी डायरी या नोटबुक अथवा कॉपी को डायरी लेखन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस दिन डायरी लिखी जाए उस दिन की तिथि, डायरी लिखने का समय व स्थान अवश्य लिखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इनकी सहायता से घटनाक्रम आसानी से याद आ जाए। डायरी लिखते समय यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसमें उस दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं, विचारों, अनुभवों को ही लिखा जाए। रात को सोने से पहले डायरी लिखना अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय तक हम अपने लगभग सभी कार्य पूरे कर चुके होते हैं। इस समय तक उस दिन की घटना, सूचना, मुलाकात, अनुभव आदि का हम समग्र मूल्यांकन कर चुके होते हैं और हमारे पास यह निश्चित होता है कि हमें डायरी में क्या लिखना है और अति आवश्यक क्या है। यह आवश्यक नहीं कि डायरी लिखने के लिए प्रतिदिन पृष्ठ सीमा या लिखने के स्थान की कोई सीमा हो। किसी दिन डायरी में 5-7 पंक्तियां ही लिखी जाएं और हो सकता है किस दिन घटनाओं का विवरण 3-4 या 5-6 पृष्ठ पर भी पूरा ना आए। डायरी लिखने के लिए किसी विशेष शैली की आवश्यकता नहीं है। डायरी लेखक को छूट होती है कि वह डायरी में अपने भावों, विचारों, अनुभव आदि को अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकता है। अतः जिस भाषा से उसके विचार स्पष्ट हों, वही भाषा डायरी में भाषा शैली बन जाती है। डायरी अपने लिए लिखी जाती है, अतः उसमें अपने अनुभवों, विचारों आदि को पूरी सफलता के साथ लिखा जाना चाहिए। यह न सोचें कि डायरी किसी अन्य व्यक्ति ने पढ़ ली तो क्या होगा। डायरी पूरी तरह स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से लिखनी चाहिए। बेबाक और खुलापन डायरी में होना चाहिए।
महत्वपूर्ण प्रश्न, साहित्य में डायरी लेखन विधा के उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए। विश्व की सबसे लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध डायरी लेखिका एनी फ्रैंक नामक किशोरी की थी। सन 1944 की अवधि में नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुपकर रहते हुए अपने अनुभवों के साथ साथ तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर व मार्मिक वर्णन किया है। बाद में उसकी डायरी पुस्तक के रूप में छपी और विश्व की अनेक भाषाओं में उसका भी अनुवाद हुआ। हिंदी में डायरी लेखन कला की शुरुआत 1930 के आसपास मानी जाती है, जब रूसी लेखक टॉल्स्टॉय की डायरी का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ। इसी अनुवाद में हिंदी लेखकों को डायरी लिखने की प्रेरणा मिली। हिंदी में मौलिक डायरी साहित्य लिखने की शुरुआत नरदेव शास्त्री तीर्थदेव ने की। उनकी डायरी का प्रकाशन नरदेव शास्त्री तीर्थदेव की जेल डायरी के नाम से हुआ है। इसके बाद घनश्याम दास बिड़ला ने 1931 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस का वर्णन अपनी डायरी में किया, जो बाद में डायरी के कुछ पन्ने नाम से प्रकाशित हुई। कुछ साहित्यकार व उनकी डायरियों के नाम: गांधी जी की कारावास कथा सुशीला नैयर, लद्दाख यात्रा की डायरी सज्जन सिंह, दैनिकी सियाराम शरण गुप्त, मेरी कॉलेज डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एक प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन, दिनकर की डायरी रामधारी सिंह दिनकर, दिल्ली मेरी परदेश रघुवीर सहाय, एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध, मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश, मेरी डायरी के नीरस पृष्ठ ईला चंद्र जोशी, मेरी जेल यात्रा जयप्रकाश नारायण, जेल की डायरी चंद्रशेखर आदि प्रमुख डायरियां हैं। इन डायरियों को और इनके लेखकों को अवश्य याद करें। महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।